Hello 7th standard students, welcome back. We were discussing about the lesson linear equations in one variable. Now coming to the example 11. It's about money related, the coins, notes के related sums है. So understand it properly. A piggy bank contains rupees 370 in the notes of denominations of 10 and 50. मतलब 10 रुपी नोट्स एंड 50 रुपीज नोट्स, ऐसे दो टाइप के नोट्स है और उनका टोटल है 370 सॉरी. सो 10 रुपी नोट्स थोड़े और 50 रुपीज नोट्स थोड़े और दोनों का टोटल करेंगे तो 370 है. इफ द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स is one more than that of the 50 rupee notes. एक्चुअल कितना है मालूम नहीं है, लेकिन 10 रुपी नोट इज वन मोर देन 50 रुपी नोट्स. मतलब किसको एक्स लेने का, हमें 50 रुपी नोट्स को, है ना. 50 रुपी नोट्स से एक ज्यादा है. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप. तो दोनों नोट्स के कितने नोट्स है उसको फाइंड आउट करने का है. इवन कॉइन्स भी वैसे ही आता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन. फर्स्ट राइट लेट द नंबर ऑफ, किसको एक्स लेने का, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स. 50 रुपी नोट्स बी एक्स. अभी 10 रुपीज का कितना बोले हैं, so therefore number of 10 rupee notes will be how much, one more than 50 rupee. मतलब क्या बना, x plus 1. ये नंबर ऑफ नोट्स है, लेकिन आपको मालूम है जितना नंबर ऑफ नोट्स, लेकिन उसका वैल्यू के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई, यस और नो. सो वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट्स, वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट्स विल बी, एक नोट का 50 रुपी वैल्यू है तो एक्स. अभी सोचो दो 50 रुपी के नोट है तो टोटल कितना होता है, 50 इंटू 2 दैट इज 100. ठीक है, समझ में आया. तो इधर भी वैसे ही एक 50 का है तो x नंबर ऑफ नोट्स आर देयर. सो हाउ मेनी इट विल बी, रुपीज 50x. इसका वैल्यू इतना हो गया. नाउ वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट्स. सो एक नोट 10 रुपी का है तो हमारे पास कितना है, x प्लस 1. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय रुपी 10 इंटू x प्लस 1. मतलब क्या हो गया, रुपीज 10 ब्रैक 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 10 इंटू 1 इज 10. तो इधर ही उसको सॉल्व करके ले सकते हैं. 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 1 10. So this is the number value of 50 rupee notes and value of 10 rupee notes. Now total amount, इसके हिसाब से total amount कितना होता है, हम x के हिसाब से लेंगे तो इधर आया 50x और 10 रुपीज का कितना आया, 10x प्लस 10 है ना. 50 रुपीज का वैल्यू 50x और 10 रुपीज का 10x प्लस 10. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना बोले हैं, 370. सो इधर टोटल अमाउंट है 50x प्लस 10x प्लस 10 is equal to, according to the question it is 370. Hope everyone is understanding. Okay, अभी सॉल्व करो. 50 प्लस 10 is 60x
plus 10 is equal to 370. So 60x is equal to 370 minus 10. इस तरफ आने के वक्त -10. So 60x is equal to कितना मिला 360. So x is equal to 360 upon 60. 0 0 cut. 6 1s are 6 6 are. So x का वैल्यू कितना आया 6. So answer number of 50 rupee notes कितना दिया है x is equal to 6. Number of 10 rupee notes कितना हम लिए हैं x plus 1, that is 6 plus 1 is equal to 7. अभी आप ही ऐड करके मल्टीप्लाई करके देखो 50 रुपीज़ के 6 नोट्स मतलब कितना हो गया 6 5 30 मतलब इधर 300 हो गया. अभी 7 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ मतलब 70. So 300 plus 70, 370. Understood now? So 6 notes of 50 rupees. कैसे करते हैं 50 into 6. 7 notes of 10 rupee. So 7 into 10 that is 70. So अभी समझ में आया आपको. So इसको है ना हम टेबल में भी लिख के कर सकते हैं. Hope everyone understood. So first what will you do? Here you will be writing denominations. Denominations का मतलब क्या है कौन से टाइप के नोट्स है. अभी सेकेंड कॉलम में लिखोगे नंबर ऑफ नोट्स और थर्ड कॉलम में लिखोगे उसके वैल्यू. अभी डिनोमिनेशंस फर्स्ट हम 50 रुपीज़ के नोट्स को लिए और दूसरा 10 रुपीज़ के नोट्स. ओके 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हम लिए थे. लेट द 50 रुपी नोट्स बी x. सो ये सब लिखने का इधर तक लिखने का ज़रूरत नहीं है. ऐसे वाले टेबल बनाएंगे तो इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड. सो 50 रुपीज़ के x तो 10 रुपीज़ के कितना लिए हैं एक ज़्यादा है क्वेश्चन में बोले हैं. सो x plus 1. नाउ वैल्यू 50 इंटू x मतलब ये बनेगा ₹50x और ये बनेगा ₹10 ब्रैकेट x plus 1. दैट मीन्स ₹10x plus 10. अंडरस्टूड. सो ये इधर जो लिखते हो वो सब हम एक टेबल में लिखेंगे और उसको डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो सब लिख सकते हैं. सो इसको थोड़ा आप लोगों को हायर क्लास में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा मेथड हम कर रहे हैं. ठीक है. सो यू कैन मेक द कॉलम लाइक दिस. So you have taken 50 rupees notes. How many? 50 rupees के x notes. तो 10 rupees के एक ज़्यादा है 50 से एक ज़्यादा है मतलब क्या हो गया इट इज़ x plus 1. फिर हमें उसके वैल्यूज़ देखने का है. सो हमेशा आप लोगों को याद है सो कोई भी वैल्यू ढूंढने के लिए नंबर ऑफ नोट्स इनटू द डिनोमिनेशन. सो इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेशन मतलब कौन कितने वैल्यू के नोट्स है. सो इसके लिए उसको बोलते हैं डिनोमिनेशंस. होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. इज इट क्लियर. सो 50 रुपीज़ के x नोट्स है उसके वैल्यू आएगा 50 इंटू एक्स. 10 रुपीज़ के एक ज़्यादा है
50 रुपये के नोट से एक ज़्यादा है, इसके लिए x+1। सो उसका वैल्यू कितना आएगा, ₹10 इंटू x+1, दैट इज ₹10x + 10। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के लिए ये दोनों को ऐड करना पड़ता है ना, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के वैल्यू को ऐड करते हैं, नोट्स को नहीं, नंबर ऑफ नोट्स को नहीं, वैल्यू ऑफ द नोट शुड बी एडेड। सो total amount this is equal to 370. Okay, so we'll go to the worksheet sums. So worksheet 2 question number 13. So बीच में हम 13 का एक क्वेश्चन छोड़े थे, तो that is the denominations वाला sum. So coming to the question number 13, what is the question? A sum of rupees 800 is in the form of denominations. देखो अभी denominations word आया है ना, denominations of ₹10 and ₹20. If the total number of notes is 50, find the number of notes of each type. So टेबल बना के भी हम करेंगे, वो बाद में लास्ट में फिर से, पहले ऑर्डिनरी मेथड से भी आप लोगों को समझाऊंगी मैं। सो सॉल्यूशन, क्योंकि हायर क्लास में आप लोग ऐसे टेबल बना के ही करेंगे, लेकिन अब भी आप लोगों को इतना क्लियर नहीं है, स्कूल में आप लोगों को ऐसे स्टेटमेंट लिख के दिए हैं, तो ये मेथड से लिखने को भी मालूम रहना चाहिए। नंबर ऑफ द सम ऑफ 800 मतलब टोटल अमाउंट इज 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 10 and 20। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 50 मतलब टोटल इज 50। सो हम एक को x लेंगे, दूसरा बनेगा 50 माइनस x। कैसे मैं बताऊं, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, हम 10 रुपी नोट्स को x लेंगे, तो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स कितने बनेंगे, टोटल कितना बोला है 50, देन द 20 रुपी नोट्स विल बी 50 माइनस x। वाई? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 50। 50 माइनस x कैसे आया, देखो अभी 2 + 3 is 5, टोटल इज 5। अभी आपको 2 मालूम है, 3 कैसे मिला? सो यू गॉट 3, हाउ? 5 माइनस 2 मतलब टोटल माइनस व्हाट यू नो। सो टोटल इज 50, एक वैल्यू मालूम है x, दूसरा वैल्यू will be what? 50 minus x. Understood everyone? So if you take 2 plus 3 is 5, how will you get 3? 3 is got 5 minus 2 मतलब total minus one of the addends. So either total number of notes is 50, so एक को हम x लेंगे तो दूसरा बनेगा 50 माइनस x। होप इधर तक सबको समझ में आया। नाउ कमिंग टू द वैल्यू, सेकेंड स्टेप वैल्यू का है ना। सो वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट्स, अभी 10 रुपीज के कितने नोट्स है, 10 रुपीज के x नोट्स है। सो इसके लिए वैल्यू कितना बना, 10 रुपी 10x। अभी वैल्यू ऑफ 20 रुपी नोट्स, अभी 20 रुपी के कितने नोट्स दिए हैं, ₹20। 20 रुपीज के कितने नोट्स, 50 माइनस x। अभी मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 50, 2 5 10 और 1 2,
zeros. So it is 1000 minus 20 into x is 20x. So 20 रुपीज के वैल्यू कितना है 1000 माइनस 20x. अभी टोटल अमाउंट कितना दिया है उधर क्वेश्चन में? टोटल अमाउंट इज रुपीज 800. But according to this question, total amount will be how much? The 10 rupee plus the 20 rupees के value, है ना? So according to question, first we'll write this. So it is rupees 10x plus rupees 1000 minus 20x. बट क्वेश्चन के हिसाब से हम 800 दिया है. सो 10x, अभी रुपीस को सब लिखो मत. 10x प्लस 1000 माइनस 2x इज इक्वल टू 800. अभी 10x माइनस 2x कितना आया? सॉरी, इट इज 20x. 20x है ना? Sorry, 10x minus 20x will be how much? Minus 10x. Yes or no? 10x minus 20x will be minus 10x. Now 800, ये 1000 को उस तरफ लेके जाओ, minus 1000. So minus 10x is equal to minus 1000 minus 800 is 200. Minus 200. So x is equal to minus 200 upon minus 10. 0, 0 cut. Minus minus gets cancelled. So answer is 20. Hope everyone understood. 10x minus 20x. It will be minus 10x. क्योंकि माइनस 20 इज ग्रेटर, सो साइन माइनस आएगा. और ये उस तरफ लेके जाने के वक्त माइनस बनता है, तो ये नंबर बड़ा है, इसके लिए आंसर आएगा माइनस 200. और x इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन माइनस 10. 0, 0 गेट्स कैंसल्ड. माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ओके, नाउ यू गॉट x. सो राइट आंसर. नंबर ऑफ 10 rupee notes is equal to x is equal to 20. Number of 20 rupee notes is equal to कितना दिया है? 50 minus x. It is 50 minus 20 is equal to 30. अभी कैलकुलेट करो, उसको चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. 10 रुपीज के 20 नोट्स, तो कितना आया? 20 इंटू 10 200. ओके, 20 रुपीज के 30 नोट्स, मतलब 20 इंटू 30. 2 3s are 6 and 2 zeros, मतलब 600. इधर 200. 600 plus 200 is 800. Hope everyone is understanding. समझ में आया या नहीं? तो हम अभी टेबल डाल के कैसे लिखेंगे? सो पहले लिखेंगे डिनोमिनेशंस. और फर्स्ट 10 रुपी को हम क्या लिए हैं? ओके, डिनोमिनेशंस, नंबर ऑफ नोट्स और नंबर ऑफ वैल्यू. थर्ड कॉलम इज वैल्यू. सो 10 रुपीज के हम x लिए, तो वैल्यू कितना आएगा? रुपीज 10x. और 20 रुपीज डिनोमिनेशन दूसरा वाला 20 रुपीज का, उसको कितना नोट्स लिए? 50 माइनस x. सो ये बनेगा रुपीज 20. 20 इंटू
50 minus x. That is 20 into 50 is 1000 minus 20x. Is it clear? Hope everyone is understanding. The table के हिसाब से टेबल वो बनाओ आप लोग. So denominations, first column, second column is number of notes, last column is value. So first column में कौन से नोट्स है? 10 रुपये और 20 रुपये के. 10 रुपीज़ के हम x लेंगे तो 20 आएगा 50 माइनस x. यू कैन इंटरचेंज 20 को x लेके और 10 को 50 माइनस x वैसे भी कर सकते हैं. कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा. सो उसके हिसाब से वैल्यू इधर चेंज होता है. ठीक है. सो ये हिसाब से लेंगे 10 रुपीज़ को के x नोट्स है तो वैल्यू आएगा 10x और 20 रुपीज़ के 50 माइनस x सो वैल्यू आएगा 1000 माइनस 2x. ओके. So we have completed the 13th sum. Now coming to the 15th sum. Okay, 15th sum. Leena has 117 rupees in the form of 5 rupee coins. अभी number of coins है, notes नहीं, coins. And 2 rupee coins. The number of 2 rupee coin is 4 times that of the 5 rupee coins. Find the number of coins of each denomination. So solution. First, there are 2 types of coins. It is a number of. The number of 2 rupee coin is 4 times that of 5 rupee coins. इधर 5 rupee coin को ही x लेने का. So let number of 5 rupee coins is equal to x. Number of 2 rupee coins is equal to क्या बोले हैं? 4 times that of means 4x. Now value of 5 rupee coins. Value rupee 5 into x, that is rupees 5x. Okay, value of 2 rupee coins, rupees 2 into कितने नंबर है? 4x. So 4 2s are 8x. तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? दोनों को ऐड करो. टोटल अमाउंट 5x plus 8x. So according to question, 5x plus 8x total amount कितना बोले हैं? 117. Now 5x plus 8x. 5 plus 8 is 13. X is equal to 117. So x is equal to 117 upon 13. So 13 का table 13 ones are 13 nines are. So you got x is equal to 9. Answer. Number of 5 rupee coins is equal to x is equal to 9 and number of 2 rupee coins कितना दिया है? 4 times. मतलब 4x is equal to 4 into 9 is equal to 36. Multiply and see, you will get the answer. So table बनाने के लिए first denominations, second column क्या था? number of notes के जगह में coins लिखेंगे और value. So first किसको हम x लिए हैं? rupees 5. It is x.
₹2 कितना है 4 times 4x. So multiply value of the 5 rupee will be rupee 5 into x, that is 5x. Here it will be rupee 2 into 4x, that is rupee 8x. Okay. So according to question, 5x plus 8x is equal to 117. Hope everyone understood till here. Is it clear? Okay then. Bye. Thank you. Take care.